आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। उद्योगपतियों ने सरकार को दी 2 टूक की चेतावनी। यदि बधाई हुई बिजली की दरों को नहीं लिया गया वापस तो प्लान करेंगे हिमाचल से उद्योगपति। 248% हुई बिजली में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश सरकार की बिजली में औद्योगिक क्षेत्र के लिए बढ़ाई बिजली की दरों से उद्योगपति निराश। भाजपा का आरोप, सत्ता में आने से पहले अपनी चुनावी गारंटियों में वर्तमान सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही थी। बात 300 यूनिट तो छोड़िए, परंतु पूर्व की सरकार द्वारा ही दी जा रही 125 यूनिट बिजली की सब्सिडी भी समाप्त करने को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। संजय सूद सब प्रभारी शिमला शहर ने कहा कि बहुत दिनों से हम लोगों के ध्यान में ये बात आ रही है कि उद्योग जगत के व्यापारी लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। बिजली की दरों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है तो इससे उनका नुकसान हो रहा है और उनका व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। खासकर स्टील अथॉरिटी में बात करें तो इस उद्योग को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्टील उद्योग ज्यादातर तो वो बिजली के ऊपर डिपेंड करते हैं और 100 करोड़ का रेवेन्यू वो जनरेट होता है। और सरकार को चाहिए कि पहले ही हिमाचल प्रदेश में उद्योग जो है बहुत कम है और जो उद्योग इस्टेब्लिश्ड हुए हैं उनको अगर इस तरीके से अगर परेशान किया जाएगा तो वो भी शिमला छोड़कर या हिमाचल छोड़कर चले जाएंगे। संजय सूद सह प्रभारी शिमला पार्लियामेंट तथा 2022 प्रत्याशी शिमला शहरी। आजकल हिमाचल प्रदेश के मशहूर शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में पिछले लगभग 18 दिनों से पानी की भारी किल्लत है। श्री नैना देवी जी में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि घरों में भी खाना बनाने के लिए पानी भी नहीं है, जबकि विभाग के अधिकारियों ने पंजाब कॉरपोरेशन के दौरान नहर की मरम्मत के कार्य का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस धार्मिक स्थल पर करोड़ों रुपए पेयजल उपलब्ध करवाने पर खर्च किए गए हैं, लेकिन वर्ष भर में कई बार श्री नैना देवी और आसपास के पंचायत के लोगों को पेयजल के लिए भटकना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के अलावा घवांडा, सलोआ, नकराना, मंडियाली आदि पंचायत को अनंतपुर हाइडल चैनल के अंतर्गत चंगर क्षेत्र के माध्यम से उठाऊ पेयजल योजना के तहत कोर्ट से लगभग 6.5 करोड़ की स्कीम के तहत पेयजल आवंटित किया जाता है। परंतु अब जबकि पंजाब द्वारा नहर की मरम्मत का हवाला देकर लगभग 18 दिनों से पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है, ऐसे में इस क्षेत्र में पेयजल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है तथा लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हर तरफ पानी के लिए त्राही भी नैना देवी जी क्षेत्र में मची हुई है। इस कारण लोगों ने जल शक्ति विभाग के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। पेयजल समस्या को लेकर लोगों ने दिन प्रतिदिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी ने यहाँ के लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए सन 1993 में लगभग 1 करोड़ रुपया केंद्र से भेजा था, परंतु ये स्कीम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई है। अब की जब पंजाब सरकार के साथ एक समझौते के तहत पानी की आपूर्ति इस क्षेत्र में की जाती है तो ऐसे में पंजाब के अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के पानी की सप्लाई बंद कर देती है। उधर जल शक्ति विभाग की कारगुजारी का आलम यह है कि पिछले 18 दिनों के दौरान मात्र आधे घंटे की सप्लाई लोगों को 4 दिन बाद ही दी जा रही है। हिमाचल में पहली जल्द होगी गेहूं की खरीद, जानिए कब से। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। अभी तक 43 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाए हैं। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 11 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 1 अप्रैल से केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की खरीद प्रदेश में 11 मंडियां बनाई गई है, जिसमें धुलाकुआं एपीएमसी पाउंटा साहिब, जिला सिरमौर, एपीएमसी रामपुर मार्केट यार्ड, टकराला जिला ऊना मार्केट यार्ड, नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन, अनाज मंडी फतेहपुर मिलवा अंदौरा, रियाली नगरोटा बंगवा, सब्जी मंडी बैजनाथ जिला कांगड़ा शामिल है। इन मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं फसल की जाएगी। प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों को पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए विभाग का पोर्टल खोल दिया गया है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मंडी ने कोरोना काल व आपदा में जनसेवा करने वाले 140 लोगों को किया सम्मानित। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मंडी द्वारा सोमवार दोपहर 1 बजे DRDA सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपयुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एसोसिएशन की ओर से उपयुक्त मंडी
अपूर्व देवगन को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस बैठक में एसडीएम सुंदरनगर व एसडीएम बलहा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल और आपदा में जन सेवा करने वाली 140 पेंशनरों और अधिकारियों को एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया गया। जी, मैं हरीश शर्मा, प्रधान पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की मंडी, आज हमारी जो एक मान सम्मान की जो बैठक है, माननीय उपायुक्त महोदय मंडी के अध्यक्षता में आज संपन्न हुई, जिसमें जितने भी मंडी के जिन्होंने कोरोना कार्यकाल में और आपदा के समय पर और पेंशनर भवन के रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए जितना योगदान दिया है, उनको सम्मानित करना जिला की तरफ से हमारा फैसला था। उनको माननीय उपायुक्त महोदय ने सम्मानित किया, बड़े अच्छे ढंग से सम्मानित हुए सब, और सभी के लिए मांगों के लिए जितनी समस्या हमारी है वो सारी सरकार को भी मालूम है, और उसके लिए हम अलग से मीटिंग करके माननीय उपायुक्त महोदय से मीटिंग करेंगे, और जो समस्या हमारी यहाँ लोकल समस्या हैं उनका हम निवारण कराएंगे माननीय उपायुक्त महोदय से। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोगों को लगभग? और इसमें सम्मानित करने के लिए हमारे पास 140 लोग पेंशनर और अधिकारी थे, जिनको सबको सम्मानित किया गया उपायुक्त महोदय के माध्यम से। इतनी थी हमारी। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर शिवरात्रि महोत्सव शुरू हो गया है। ये 10 दिन तक चलेगा। ये शिवरात्रि महोत्सव मंदिर न्यास और पुजारी वर्ग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिव महापुराण की कथा, शिव भजन संध्या और शिव पूजा अर्चना पाठ विधिवत रूप से किया जा रहा है। पंडित पंकज शर्मा द्वारा महाशिव पुराण की कथा की जाएगी। इस शिवरात्रि महोत्सव में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और अन्य प्रदेशों से काफी संख्या में श्रद्धालु भी भाग लेंगे। नए सीजन से पहले किसान बागवानों को झटका, एनपीके खाद के दाम बढ़े। नए सीजन से पहले किसान बागवानों को झटका लग गया है। हिमफेड की ओर से किसानों बागवानों को दी जाने वाली एनपीके 12-32-16 खाद महंगे दामों पर उपलब्ध होगी। इस बार किसानों बागवानों को 50 किलो की बोरी के 250 रुपए अधिक चुकाने होंगे। पहले 50 किलो की बोरी 1470 रुपए में मिलती थी, अब इसके 1720 रुपए चुकाने होंगे। इस उर्वरक की अधिकतर मांग सेब बहुल क्षेत्रों में होती है। इसमें नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटेशियम 16% की मात्रा होती है। ये उर्वरक सेब के बागीचों में मिट्टी में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को ठीक करता है। हिमफेड के स्टोरों में अभी नए उर्वरक की सप्लाई नहीं पहुंची है। स्टोरों में अभी पुराने 12-32-16 उर्वरक का स्टॉक पहुंचा है, जो पुराने दामों पर ही मिलेगा। इस वर्ष से एनपीके 16-16-16 के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कैल्शियम नाइट्रेट, प्रीन और बोरोनेटेड उर्वरक के दामों में गिरावट आई है। हिमफेड की ओर से प्रदेश भर में 84 स्टोर स्थापित किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 23 स्टोर जिला शिमला में है। शिमला, कुल्लू और किन्नौर के इलाकों में ज्यादातर एनपीके 12-32-16 और एनपीके 16-16-16 की मांग रहती है, क्योंकि यहाँ सेब की पैदावार अधिक होती है। हिमाचल प्रदेश टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स कमेटी ने बिजली की दरों को टेक्सटाइल के लिए भी कम करने का किया सरकार से अनुरोध। टेक्सटाइल में भी उत्पादन लागत का लगभग 35% तक बिजली का खर्च आता है। टेक्सटाइल भी पावर इंटेंसिव उद्योग है। साथ ही टेक्सटाइल सीओएस सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। हिमाचल में लगभग 250 से ज्यादा मेगावाट खपत टेक्सटाइल में है। उसके बाद बद्दी स्पिनिंग एवं टेक्सटाइल के अध्यक्ष आर.जी. अग्रवाल ने कहा कि टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स कमेटी भी स्टील इंडस्ट्री एसोसिएशन का समर्थन करती है। अगर स्पिनिंग मिल्स के बिलों की दरों को भी कम करने की प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि बीबीएन स्पिनिंग मिल्स के बिलों की दरों को कम करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, धर्मशाला स्टेडियम 4 और 8 और 11 मई को होंगे आईपीएल मैच। यहां जानिए पूरा स्केड्यूल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला मई में फिर आईपीएल के रंग में रंगेगा। एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में 4, 8 और 11 मई को पंजाब किंग्स टीम लखनऊ, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के साथ मैच खेलेगी। 2 मैच शाम 7:30 बजे होंगे, वहीं 1 मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। बीसीसीआई ने आईपीएल के 18वें सीजन का स्केड्यूल जारी कर दिया है।
स्केड्यूल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 3 मैच प्रस्तावित हैं। धर्मशाला में पंजाब किंग्स की टीम 3 मैच खेलेगी। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।